ज्यादा दूर नहीं है बेटा, तू देर से चल रहा है ना, जल्दी मिलेंगे तेरे को। ओके, वर्टिकल मोशन ऑफ द ब्लॉक। अगर हम किसी ब्लॉक को ऊपर लेकर जा रहे हैं, किसी भी चीज को ऊपर लेकर जा रहे हैं, चाहे लिफ्ट में लेकर जा रहे हो, या आप ऐसा समझ लो गांव खेड़े में जो पुली से हम खींचते हैं ना बाल्टी पानी को, तो ये जो है अपवर्ड मोशन है। ये मोशन कैसे होता है, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। तो लेट्स से यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं और इन दो ब्लॉक्स को हमने एक स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है। देयर आर टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 एंड वी आर बेसिकली टाइड देम विद अ स्ट्रिंग एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स हियर, सो वी आर पुलिंग इट अप, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स से दिस इज गोइंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ay हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन है वो y डायरेक्शन में है, ठीक है, y डायरेक्शन में। ये रुमाल किसका है भाई साहब, एक बार नीचे ऊपर ऊपर नीचे घूम ही रहा है तब से, नहीं है तो किसी का नहीं है, नहीं है, ओके ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ay हो गया, ये m2, ये हो गया m1, ये लग रहा है फोर्स, और ऊपर भाई साहब ay एक्सेलरेशन से हम ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम से क्या करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या हो जाएगा, देखो समझ लो m2 माना हमने, m2 को, ये m2 है भाई साहब, तो बताओ मेरे को m2 में नीचे फोर्सेस क्या क्या होंगे, व्हाट विल बी द फोर्सेस व्हिच विल बी एप्लीकेबल, वहीं पे व्हाट विल द फोर्सेस एप्लीकेबल डाउनवेज, हाँ तो क्या होगा वो m2g, ठीक है, m2g। चलिए भाई साहब m2g ये हो गया, और बोलो भाई साहब और क्या लगेगा इस पे, m2 देखो भाई साहब m2, और क्या फोर्स लगेगा, टेंशन किस तरफ, अपर्स। देखो टेंशन जो है ये वाला, ये दोनों डायरेक्शन में रहेगा, ये ऐसे देख रहा है, यहाँ पे मक्खी बिठाओ, ये मक्खी भाई साहब देखेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये टेंशन उसकी तरफ, ऊपर वाला मक्खी देखेगा नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे परिकल्पना करना, जस्ट इमेजिन थिंग्स लाइक दिस ओनली, ठीक है। ओके, सो ये वाला जो m2 है, इसमें मैम उन लोग ना, अच्छा ठीक है, छोड़ी अब कलेक्ट कर लीजिए, नहीं वो लोग 1 2 सेग्रीगेट करके देते हैं, वो मुफ्त में काम करके देते हैं उतना अपना, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, m2g, और ये हो गया भाई साहब आपका t, नहीं सीबीएसई का नहीं, सिर्फ स्टेट बोर्ड का, ठीक है, m2g, और ये हो गया भाई साहब t। बताओ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ओके। ऊपर जा रहा है पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से, इसमें कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ay से जा रहा है ऊपर, चलो भाई साहब ay से जा रहा है ऊपर। अब बनाओ मेरे को इक्वेशन, इसको फटाफट। पल्ला किस तरफ भारी है, ऊपर की तरफ, क्योंकि मूवमेंट किसकी तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो हम ऐसा मानेंगे कि t माइनस m2g इज इक्वल टू m2ay। समझ में आ रहा है भाई साहब, जिस तरफ पल्ला भारी मूवमेंट उसी तरफ होगा। लेकिन अगर समझ लो कभी कभी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप उल्टा भी लिखते हैं, जैसे अगर मुझे पल्ला नीचे की तरफ ही भारी दिखाना है, मूवमेंट ऊपर की तरफ होना है, होने दो, मुझे नीचे की तरफ ही भारी दिखाना है, तो कैसे लिखूं मैं, चलो हाँ बोलिए। तो m2g को पॉजिटिव माना, आगे क्या लिखूं बोलो, प्लस m2ay क्यों होगा, m2g नीचे की तरफ है ना, m2g माइनस t इज इक्वल टू, अब बोलो क्या लिखूं, m2 और ay आपका माइनस डायरेक्शन में है भाई साहब, क्यों माइनस डायरेक्शन में है, टेंशन को तुमने ऊपर की तरफ लिया है माइनस में, तो ay भी तुम्हारा ऊपर की तरफ है तो माइनस में होगा ना, समझ में आ रहा है ये, दैट इज वही सेम चीज दे देगा आपको ये, ठीक है, सेम चीज दे देगा, ठीक है। तो सम इफ यू राइटिंग द इक्वेशन इन दिस वे, एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि हमने ये इक्वेशन लिखा है और ये वाला इक्वेशन लिखा है, दोनों में से कौन सा करेक्ट है, तो आंसर इज दोनों करेक्ट है, दोनों आपका करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, चलिए ये हो गया आपका भाई साहब। तो आपका भाई साहब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो टी की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी हो जाएगी, टेंशन की वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, टी विल बी इक्वल टू m2ay प्लस m2g, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, तो ये हो गया आपका m2 इंटू ay प्लस g, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, इसका मतलब समझो, अगर भाई साहब मैंने इस स्ट्रिंग को ऊपर, मैम थोड़ा ठीक है, अगर मैंने भाई साहब इस स्ट्रिंग को कोई भी ऊपर नहीं खींचा होता, जैसे समझ लो ये m2 है, सिंपल ऐसा, इसको टांग दिया है हमने, ठीक है, हम खींच नहीं रहे इसको ऊपर नहीं ले जा रहे, तो यहां पे क्या होता था बोलो, t की वैल्यू क्या हो जाती थी, ये t की वैल्यू क्या हो जाती थी, m2g के बराबर है ना, t की वैल्यू क्या हो जाती थी, m2g के बराबर। अभी t की वैल्यू क्या है, m2 इंटू ay प्लस g, मतलब तुम्हारा इफेक्टिव वेट क्या हो गया है,
बढ़ गया है। समझ में आ रहा है भाई साहब? अगर तुमने इसको स्टेशनरी रखा होता, इस चीज को समझो, तुमने एक ऐसा वेट को रख दिया है, ना तुम इसको ऊपर ले जा रहे हो सिस्टम को, ना नीचे ले आ रहे हो, इस सिस्टम को ऐसे ही रख दिया है, टी इज इक्वल टू एम टू जी, खलास, ठीक है। अभी तुमको क्या मिल रहा है, टी इज इक्वल टू एम टू इंटू ए वाई प्लस जी, मतलब इसमें ये वाला फैक्टर ऐड हो गया है, मतलब तुम्हारा वेट इफेक्टिव जो है वो बढ़ गया है। इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, टी इज इक्वल टू एम टू जी इफेक्टिव। समझ में आ रहा है भाई साहब? जी इफेक्टिव, तुम्हारा जी इफेक्टिव बढ़ गया है, इफेक्टिव जी, जी का वैल्यू नहीं बढ़ा है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज का वेट बढ़ गया है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड जी इफेक्टिव। एक्चुअली में ये जी प्लस ए वाई है, ठीक है। चलिए भाई साहब एम वन पे आते हैं अपन, ठीक है। एम वन भाई साहब, एम वन पे आते हैं, ओके। एम वन पे आई गया ना, बताओ जल्दी से, ऊपर ऊपर क्या फोर्स एफबीडी में? हाँ हाँ, टेंशन टी, चलिए भाई साहब टेंशन टी हो गया। और 160 बारी, और क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो, एम टू एम वन, एम वन, एम वन पे और क्या लगेगा? ए वन एसी क्या भक्त? अरे बोलो चाची, एम वन पे और क्या लगेगा? यहाँ पे एम वन पे देखो भाई साहब, सॉरी गैना ने गलत बताया, जब ये आपका एम वन है, एम वन है, नीचे की तरफ होगा आपका टेंशन, ठीक है, ऊपर की तरफ आपका क्या होगा, फोर्स, और नीचे की तरफ और कोई फोर्स होगा? सृष्टि बारी, जल्दी। ये लड़कियां भाई साहब बिल्कुल भी नहीं पढ़ी क्या, ग्रेविटेशन मतलब क्या, एम वन जी, ठीक है, एम वन जी नीचे की तरफ, ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, एम वन जी। और बॉडी किस तरफ मूव कर रहा है श्रुति, बॉडी किस तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, कितने एक्सीलरेशन से, ए वाई। चलिए आप मेरे को अब इक्वेशन बताइए, अभी जैसे हमने नीचे वाले का इक्वेशन लिखा था, इस वाले का इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताओ। बॉडी, पल्ला किसकी तरफ भारी है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्सेज हैं? फोर्स एफ, और क्या है ऊपर की तरफ फोर्स? नहीं, अरे रुको, मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, पल्ला किस तरफ भारी है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ फोर्सेस कौन कौन से है तुम्हारे? एक ही है, ठीक है, तो इसका मतलब एफ आपका इधर हो गया। अभी एफ में से आप नीचे वाले फोर्सेस को माइनस कर दो, नीचे वाला फोर्स क्या हो जाएगा, आई अनुष्का, एम वन जी बस टी, ओके, तो ये हो गया आपका भाई साहब एम वन जी माइनस टी, है ना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम वन जी प्लस टी, एक साथ दोनों को माइनस कर दो। अब बताओ इधर क्या लिखूं श्रुति, जल्दी। बहुत बढ़िया भाई साहब, एम वन ए वाई, ठीक है। आर बी क्लियर? दिस इज हाउ यू विल फ्रेम द इक्वेशन। समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, अब कर लो भाई साहब यहाँ पे, तो अगर हमने इसको किया, अभी देखो टी की वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ पे कितनी आई है, एम टू ए वाई प्लस जी इफेक्टिव, ठीक है, थैंक यू। क्यों, और भी है अभी, क्या कर रहे हो लोग अभी तक? ओके, ये हो गया भाई साहब, ओके, तो आप बताओ मेरे को यहाँ पे एफ, एफ की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, ठीक है, इसको इधर कर लो, ये हो गया एम ए वाई, ये प्लस में आ जाएगा भाई साहब, प्लस एम वन जी प्लस टी, क्या ये समझ में आ रहा है? ये माइनस को पूरा उठा के इधर डाल रहे हो ना भाई, ठीक है, क्लियर है? ओके, टी की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, एम टू जी इफेक्टिव, डाल दो यहाँ पे, एम वन ए वाई प्लस एम वन जी, ये एम वन जी है, और टी टू की वैल्यू एम टू जी इफेक्टिव, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ये क्या हो गया भाई साहब, टी एम वाई, ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो यहां पे देखो इन दोनों में से हम एम वन को कॉमन निकाल सकते हैं, एम वन हो गया आपका ए वाई प्लस जी, और ये है आपका एम टू जी इफेक्टिव, ठीक है, और आपके ए वाई प्लस जी को आपने क्या लिया हुआ है, जी इफेक्टिव, तो ये ए वाई प्लस जी की जगह पे आप क्या लिखोगे, एम वन जी इफेक्टिव प्लस एम टू जी इफेक्टिव, ठीक है, इन दोनों में से आप जी इफेक्टिव को कॉमन निकाल लो, जी इफेक्टिव को कॉमन निकाल लो, दिस वन विल बी एम वन प्लस एम टू, ठीक है। इस जी इफेक्टिव की जगह पे और क्या लिख सकते हो, मतलब अगर आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस जी, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये ए वाई प्लस जी,
ये सारे सवाल आपको मैं कभी भी बोलूंगा नहीं कि नोट करो, इसको समझो। इसको अगर आप समझ सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम को ठीक से बना सकते हैं, एकदम मक्खन की तरह सवाल होंगे। वरना इसको रट कर डिराइव करके कोई डेरिवेशन है ही नहीं। इस पूरा चैप्टर ये इकलौता फिजिक्स का ऐसा चैप्टर होगा जिसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा ना है, लेकिन सिर्फ आपके मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। ठीक है, मतलब कैसे आप सवालों को हल करते हो। एक एक पर्टिकुलर फिगर को आपको देखकर लगना चाहिए कि भाई साहब क्या क्या फोर्सेस इस पे लग रहे होंगे, उन फोर्सेस को बेसिकली रिजॉल्व करना है। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर होगा अगर आप समझ के चलेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे कोई एक पैसे का डेरिवेशन नहीं है। ये टेंशन लेस सवाल है, टेंशन लेस चैप्टर है। टेंशन है, स्ट्रिंग वाला टेंशन है, लेकिन टेंशन लेस सवाल है, मतलब आपको अलग से कुछ भी एक पैसे का याद नहीं करना है, सिर्फ समझने की प्रक्रिया को समझनी है। ठीक है, ओके। अगर अभी हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएं, ठीक है, और आपके बिल्डिंग में अगर लिफ्ट होगा तो इस चीज को आप एक्सपीरियंस करेंगे जब, या बिल्डिंग की लिफ्ट की बात छोड़ दो, बिल्डिंग की लिफ्ट तो मतलब बहुत कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है। जब आप कोई बड़े से झूले में, जैसे अगर आप समझ लो आई मैजिक वगैरह गए तो जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे गुदगुदी होती है, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? डर की वजह से? नहीं नहीं, किसकी वजह से? जब आप नीचे आ रहे हैं ना तो आपका वेट कम हो जाएगा। जब आप एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं तो आपका वेट कम हो जाएगा और आपका बॉडी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, अरे अचानक भयानक में इसका वेट क्यों कम हो रहा है, जरूर इसके जीवन में कुछ खतरा है। तो आपका बॉडी के यहाँ पे एड्रेनालिन ग्लैंड्स होते हैं, एक्चुअली एड्रेनालिन ग्लैंड्स आपको सुपर एक्टिव कर देते हैं, आपके खतरे में एक्टिव हो जाते हैं जब आपका डू और डाई सिचुएशन होता है, तो इसीलिए आपको गुदगुदी लगती है वहां पे। ठीक है, वो आपको हाइपर एक्टिव कर देता है। जब आपके एड्रेनालिन ग्लैंड्स पूरे फोर्स में हो ना, तो आप भाई साहब यूसेन बोल्ट को भी हरा सकते हैं उस टाइम पे, क्योंकि वो एड्रेनालिन ग्लैंड्स आपको मतलब एकदम आपके फिजिकल परफॉर्मेंस के एकदम एपिटोम पे लेकर जाएंगे, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। योर बॉडी आइडेंटिफाइज दैट यू आर इन सम थ्रेट फॉर योर लाइफ। ठीक है, जैसे समझ लो आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी आ रही है, मतलब एकदम हार्डली कोई डिस्टेंस है, तब आप देखोगे आप मतलब अचानक से कोई शक्ति आ गई है आपके अंदर, आप एकदम टपक के भाई साहब रास्ता क्रॉस कर गए, इतना लंबा जंप आपने मार दिया, आप बाद में सोचोगे भाई साहब ये कैसे हुआ। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपके बॉडी में, मसल में, सब में बहुत एक सुपर एक्टिवनेस आ जाता है, एक हार्मोन की वजह से, जो एड्रेनालिन हार्मोन्स होते हैं। ये एड्रेनालिन हार्मोन्स हमारे यहाँ पे लोकेटेड होते हैं। ये आपको फाइट या फ्लाइट दोनों ऑप्शंस देते हैं, या तो सिचुएशन के साथ फाइट करो या तो फ्लाइट, दोनों में भी आप हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। खैर ये तो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बोल रहा हूं कि लेट से अभी अपने बॉडी को देखा ऊपर ले जाते हुए, अगर नीचे ले जाने वाला कार्यक्रम हो, तो लेट से ए वाई इज इन दिस डायरेक्शन नाउ। ठीक है, अंडरस्टैंड, ए वाई इज इन दिस डायरेक्शन। तो लेट्स कम टू M2 फर्स्ट। तो M2 का अगर हम देखेंगे भाई साहब, M2 बताओ, यहाँ पे M2 में गहना बताओ क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। टेंशन किस तरफ? ऊपर की तरफ। ओके चलिए, तो टेंशन भाई साहब M2 का ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है भाई साहब, ओके, और बोलो। M2G, M2G भाई साहब किस तरफ? नीचे की तरफ। ओके चलिए भाई साहब, नीचे की तरफ। और बोलो भाई साहब, और एक्सीलरेशन, अनुष्का फटाफट फटाफट, नीचे की तरफ। ठीक है, ओके, तो पल्ला किस तरफ भारी है, मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? नीचे की तरफ। पल्ला किस तरफ भारी है? नीचे की तरफ। तो अब बताओ मेरे को कौन फोर्स भारी हो जाएगा, ये वाला? तो आप क्या लिखोगे भाई साहब, नीचे का फोर्स M2G माइनस T इज इक्वल टू M2AY। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, अब इस T को आप इधर ले लो, ये हो गया M2, कॉमन ले लिया आपने, G माइनस AY। ठीक है, G माइनस, यहां पे ये इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन M2G इफेक्टिव ले लेंगे। मतलब आपका भाई साहब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बोला ना कि आप नीचे लेकर जा रहे हैं, तो एक्चुअली में बॉडी का वेट कितना है? अगर मैंने सिर्फ एक धागे से इसको लटका के रखा होता इस M2 को, तो इसका वेट भाई साहब, ये टेंशन इसके वेट के बराबर होता, दैट इज M2G। लेकिन अभी भाई साहब बॉडी का वेट कितना हो गया है? टेंशन हो गया है कितना? M2G माइनस AY, है ना, मतलब बॉडी का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो गया, मतलब इसका वेट कम हो गया भाई साहब। अगर वेट इसका कम हो गया है तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका वेटलेसनेस हुआ है। वही चीज आप एक्सपीरियंस करते हैं, वेटलेसनेस, आपका वेट कम हो जाएगा, आपका मास कम नहीं हुआ है, लेकिन पहले था आपका mg, अभी हो गया mg माइनस AY। जब आप किसी राइड में नीचे एक्सेलरेशन से उतर रहे हो, तो उसी लिए आपका वेटलेसनेस प्रोड्यूस होगा। मतलब अभी तक आपका बॉडी ऐसे आइडेंटिफाई कर रहा है, अरे यार इस बंदे पे अभी तक जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही थी वो तो जी थी, अभी क्या हो गया अचानक से? ठीक है, तो देयर इज सम थ्रेट इन द एनवायरनमेंट, दैट ही इज ईदर फॉलिंग डाउन अ क्लिफ और ही इज
तो ये बॉडी अपने आप आइडेंटिफाई करेगा कि ये बंदा कहीं ऊपर से गिर रहा है, स्लिप हो गया है, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन कम हो गया है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी कम हो गई, इसका वेट कम हो गया है। अगर आप किसी लिफ्ट में, अगर आप वो जो वेइंग मशीन होता है, अपने वेट को करो, आपका वेट कम हो जाएगा। मास वेट जो मेजर कर रहा हूं, मास नहीं, आपके जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जनरली मास पे कैलिब्रेटेड होते हैं। मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूं जो वेट पे कैलिब्रेटेड हो। आपको दिखेगा वो वेट भाई साहब कम हो रहा है आप जब लिफ्ट में नीचे उतरोगे। ये फिनोमेना है। लिफ्ट के प्रॉब्लम्स भी हम करेंगे, लिफ्ट के भी प्रॉब्लम्स हैं आपके, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका T इज इक्वल टू दिस, तो T इज इक्वल टू M2 इंटू यहाँ पे ये G इफेक्टिव हो जाएगा। उस उधर जब ऊपर जा रहे थे तो G इफेक्टिव कितना था भाई साहब? A प्लस ए वाई प्लस जी, और यहाँ पे भाई साहब जब नीचे उतर रहे हैं तो G इफेक्टिव कितना है भाई साहब? G माइनस ए वाई। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम समझ में आ रहा है? ओके, M1 पे आते हैं भाई साहब। ओके, M1 पे, अनुष्का बोलो फटाफट, M1 पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? बोलो चाची, जल्दी से बोलो। हाँ, T किस तरफ? नीचे की तरफ। ओके, चलिए और बोलो भाई साहब। एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन फोर्स नहीं है, चलिए एक्सेलेरेशन आपका नीचे की तरफ है, डायरेक्शन, ठीक है। और बोलो, और क्या लग रहा है? और क्या लग रहा है इस पे? कौन सा? नहीं, और क्या फोर्स, फोर्स लग रहा है कोई? देखो ना, यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है ना, ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब मुझे बताओ इस M1 में पल्ला किस तरफ भारी है? नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है कि ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। तो पल्ला किस फोर्स का भारी है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? टी। और कौन सा फोर्स है बोलो? नीचे की तरफ और कौन सा फोर्स है? एम क्या? M1G, ठीक है, ठीक है। तो नीचे की तरफ ये दोनों फोर्सेस है भाई साहब, T और M1G, और ऊपर की तरफ F, ठीक है। तो अभी हम क्या लिखेंगे भाई साहब? T प्लस, तो किसका पल्ला भारी भाई साहब? नीचे वाले का फोर्स का पल्ला भारी, तो T प्लस M1G, ठीक है, T प्लस M1G माइनस क्या? ऊपर वाला फोर्स, दिस इज इक्वल टू M1AY। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये उस फोर्स को उस तरफ लो, तो फोर्स को इस तरफ ले लिया भाई साहब हमने, तो यहां पे क्या आ जाएगा बोलो? T प्लस M1G प्लस M1AY इज इक्वल टू F, ठीक है। T की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई? T की वैल्यू हो गई भाई साहब M2G इफेक्टिव प्लस M1G प्लस M1AY, सॉरी, ओके। F की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी हो गई? T की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपका? M2G इफेक्टिव, ठीक है, प्लस M1G प्लस M1AY, ठीक है। कौन सा माइनस होगा भाई साहब? हाँ, माइनस M1AY, सॉरी, ये होगा आपका माइनस M1AY, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस M1AY, ये हो गया आपका फोर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा M2G इफेक्टिव, यहाँ पे आप M1 को कॉमन निकाल लो, ये हो गया G माइनस AY, तो ये हो गया आपका M2G इफेक्टिव प्लस M1, ये G माइनस AY की जगह पे G इफेक्टिव लिख सकते हैं। G इफेक्टिव को कॉमन निकाल लो भाई साहब, ठीक है, G इफेक्टिव कॉमन निकाल लो, ये हो गया आपका M1 प्लस M2। तो दोनों में ही फोर्स का वैल्यू आपका सेम आया है, सिर्फ G इफेक्टिव का वैल्यू अलग अलग होगा, ठीक है। जब आप ऊपर जा रहे हैं, जब इन दोनों बॉडीज को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो ये होगा M1 प्लस M2 इंटू G इफेक्टिव। लेकिन यहाँ पे G इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी? M1 प्लस M2, G इफेक्टिव हो जाएगा आपका AY प्लस G, ठीक है, जब ऊपर जा रही है बॉडी। और जब नीचे आ रही है बॉडी, तो यहाँ पे भाई साहब वही सेम चीज होगा, M1 प्लस M2 इंटू G इफेक्टिव। लेकिन इस G इफेक्टिव का बच्चा पार्टी वैल्यू कितना हो जाएगा? इस G इफेक्टिव का वैल्यू होगा G माइनस AY, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। 3 blocks are suspended by a light string। यहाँ पे देखो 3 blocks है, 1.5 kg का, 1.5 kg का और 4 kg का। They are suspended by a light string in the figure. What is the value of T1, T2 and T3 if the whole system is moving up with an acceleration of 2 meter per second square? तो भाई साहब अगर होल सिस्टम आपका एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है
तो कितना आपका वैल्यू हो जाएगा। देखो अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं याद रखना है मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे क्या दिखा है T3। अभी इस पे आओ, देखो 4 केजी का मास है, तो इसको अपन 4 केजी का मास है ये, ठीक है। तो इसका नीचे का फोर्स कितना होगा 4G, ऊपर का फोर्स कितना होगा भाई साहब T3। ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं ना इस पे। पल्ला किसका भारी है भाई साहब ऊपर वाले फोर्स का, क्योंकि एक्सीलरेशन आपके ऊपर की तरफ हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, T3 माइनस 4G इज इक्वल टू 4 इंटू 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका T3 माइनस 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका 40 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो T3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 48 न्यूटन, क्योंकि 4 इंटू जी मतलब पहले ही आपका, देखो ये सब न्यूटन में ही है ना, तो 48 न्यूटन हो गया आपका। देखो T3 की वैल्यू हो गई 48 न्यूटन। अभी हम सेकंड वाले पे आते हैं, ठीक है। सेकंड वाले पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये कितना है भाई साहब 1.5 केजी का, 1.5 केजी, ठीक है। इस तरफ भाई साहब कितना है, इस तरफ भाई साहब है T2 और इस तरफ भाई साहब है कितना T3। बॉडी भाई साहब ऊपर जा रही है कितने एक्सेलेरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन। तो पल्ला भारी है भाई साहब ऊपर वाले फोर्स का, तो T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 1.5 इंटू ए। क्या ये समझ में आ रहा है, ए मतलब आपका हो गया 2, ठीक है। 1.5 हो गया इसका मास, ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊपर से मतलब ऊपर जा रही है। तो T2 माइनस T3 की वैल्यू अभी अभी आपने कितनी निकाली है भाई साहब 48 न्यूटन इज इक्वल टू 1.5 इंटू पी, ये हो गया 3 न्यूटन, ठीक है। तो T2 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 3 प्लस 48 दैट इज 51 न्यूटन। अरे हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके ये 48 न्यूटन का कैलकुलेशन समझ में आ गया। अभी लेट्स कम टू दिस वन मास, ठीक है। तो ये हो गया आपका M2। अभी यहाँ पे भाई साहब हो गया आपका 1.5 G नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है T2 फोर्स, नीचे की तरफ है भाई साहब आपका T3, ठीक है। और ऊपर की तरफ है एक्सेलेरेशन कितने का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो पल्ला ऊपर का भारी T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, T2 T2 माइनस T3 की वैल्यू आई है आपकी 48 न्यूटन। M1G ये भी नीचे भी ये भी है ना, T2 माइनस T3। अरे यार क्या कर रहे हैं हम भाई साहब, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका, नीचे के फोर्सेस को माइनस करेंगे तो T2 माइनस T3 प्लस 1.5G इज इक्वल टू T2 माइनस T3 प्लस 1.5G, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 1.5 इंटू ए। तो T2 माइनस T3 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी, T3 की वैल्यू दी हुई है 48 प्लस 1.5 इंटू 10, तो ये हो गया 15 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2 दैट इज 3। तो you get T2 minus 8 plus 5 13, 4 plus 1 5 1 6 is equal to 3। तो T की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 66 न्यूटन, ठीक है। ये हो गया आपका T2 का वैल्यू 66 न्यूटन का। अभी हम आते हैं भाई साहब इसमें T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1.5। अच्छा यहाँ पे आते हैं अगर हम, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो इस पे कितना फोर्सेस लग रहा है, ऊपर की तरफ T1, नीचे की तरफ T2 और इसका खुद का वेट दैट इज 1.5G, है ना। और ऊपर की तरफ है एक्सेलेरेशन भाई साहब कितने का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे भाई साहब आपका T1 माइनस, बोला हो बोला 1.5G, 1.5G प्लस T2 जो नीचे की तरफ है, दिस विल बी इक्वल टू मास 1.5 इंटू 2, ठीक है। ये एक्सेलेरेशन समझ में आ रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया, सच में समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। T1 माइनस 1.5 इंटू जी मतलब 10 ले लोगे तो 15 हो गया इसका, ठीक है। इसका हो गया भाई साहब 15। T2 की वैल्यू निकाल चुके हो कितना है 66 डाल दो इधर, इधर हो गया भाई साहब आपका 3। तो T1 माइनस 6 प्लस 5 11, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 6 8 इज इक्वल टू 3। तो T1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 84 न्यूटन। आर वी गेटिंग दिस पीपलम, क्या ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई साहब, आर वी क्लियर, ठीक है। ओके ओके ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब पुलीज में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी तक आप सारे स्ट्रिंग्स को क्या लेते आए हैं, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ है चाची, ओके नहीं कर मतलब, ओके ठीक है दैट इज ओके। ओके तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या ले रहे थे हम, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। बहुत जोर से नींद आ रही है, हाँ
ऐसा वाला जो एकदम हड्डियों तक जाए, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे पुली हो गया। पुली भी आपका क्या होता है, इन पुली भी आपका मासलेस होता है। ठीक है, जनरली हम जो पुलीज ले रहे हैं ना वो मासलेस ले रहे हैं। कैसे मासलेस, देखो अभी समझो यहाँ पे अगर पुली है तो इसका मास हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो अपना भाई साहब लटक रहा है। ठीक है, इस वाले टेंशन को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। इस वाले स्ट्रिंग में और इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा। देखो कुएं से जब पानी निकाल रहे हो तो जब आपने भाई साहब बाल्टी नहीं डाला है और उसको छोड़ रहे हो ऐसे, फिर लुत्फ पूछते हैं भाई साहब, जैसे ही आपने बाल्टी में पानी भर लिया, ठीक है, और आप इसको खींच रहे हो तो वो टाइट हो जाएगा, तो उसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अभी अभी देखो भाई साहब, ये मास है, आप यहां से फोर्स लगा रहे हो उस पर। ठीक है, तो आपका एक स्ट्रिंग में, ध्यान दो, मास से लेकर जो फोर्स अप्लाइड है यहां तक के डिस्टेंस में एक स्ट्रिंग में आपका टेंशन सेम ही रहेगा। जब तक स्ट्रिंग सेम तब तक टेंशन सेम। इसको बैठा लो दिमाग में, जब तक आपका स्ट्रिंग सेम रहेगा तब तक आपका भाई साहब टेंशन भी सेम रहेगा। समझ में आ रहा भाई साहब? ओके, तो भाई साहब यहां पे इस वाले को टेंशन उस तरफ दिखेगा, इधर से टेंशन भाई साहब इस तरफ दिखेगा, तो आप बोल सकते हो कि भाई साहब टेंशन थ्रू आउट द स्ट्रिंग इज टी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया, अभी हम इसमें आते हैं। ठीक है, ओके, इसमें देखो भाई साहब क्या हो रहा है, ये इसका मास मत ले लेना, पुली हमेशा मासलेस होगा। मतलब आपके सवालों में ऐसा मास होगा उसका, लेकिन आपके सवालों में जनरली पुली मासलेस, क्योंकि जब आप इसको खींचो तो ये भी तो ऊपर जा रहा है ना भाई साहब। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, तो जब आप इसको खींच रहे हो, ये सिंगल मूवेबल पुली है, ये सिंगल फिक्स्ड पुली है। ये पुली आपका फिक्स्ड है, ये वाला मूवेबल पुली है ना। देखो तुम यहां से खींच रहे हो ना इसको, ऐसे आ रहा है भाई साहब, ये तो पुली अपने मास को लेकर ऊपर आ रहा है। पुली इज मूवेबल हियर, इट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, पुली इज गिविंग यू द एडवांटेज ऑफ मोशन, हाउएवर इट इज नॉट फिक्स्ड एज इट इज हियर। ये सीलिंग से फिक्स्ड है, ये वाला भाई साहब सीलिंग से फिक्स नहीं है। आप इसको उठा रहे हो तो मास और पुली दोनों भी ऊपर आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम पुली का मास इग्नोर कर देते हैं। वी जनरली से मासलेस पुलीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? तो इसका मास, जैसे स्ट्रिंग्स में आप बोलते हो मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स, वैसे पुली में भी हम बोलेंगे मासलेस पुलीज। क्लियर है? यहां पे भी तरकीब क्या हो जाएगी भाई साहब, वही टी, जब तक सेम है। अभी देखो ये वाला स्ट्रिंग, इसमें टी नहीं होगा भाई साहब, ये वाला दूसरा हो जाएगा, स्ट्रिंग दूसरा हो गया तो ये टी डैश। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, जैसे ही स्ट्रिंग चेंज होगा वैसे ही भाई साहब टेंशन भी चेंज हो जाएगा। ये पूरे में आपका एक ही टेंशन चलेगा टी, ये पूरे में आपका एक ही टेंशन चलेगा टी, ये वाले में टेंशन दूसरा हो गया भाई साहब। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये सब तुम सीखेंगे। लेट्स से टी डैश दिया मैंने यहां पे, ध्यान दो, ये पुली है। ठीक है, ये वाला पुली है, इसका कोई मास नहीं है। इधर कितना टेंशन लग रहा है इसका, इधर कितना लग रहा है टी डैश, और इधर टी, और इधर टी। ठीक है, ये पुली तो आपका मासलेस है, मतलब इसका मास इंटू एक्सीलरेशन तो कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टी डैश विल बी इक्वल टू 2t। समझ में आ रहा है? ये टी डैश विल बी इक्वल टू 2t, ऐसा। क्लियर है? अगर इसका मास होता था तब आप इसको लिखते थे टी डैश माइनस 2t इज इक्वल टू ma, लेकिन m कहां, मासलेस बोल रहे हो तो भाई साहब है ही नहीं। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे क्या होता था, अगर समझ लो ये ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन से, अगर ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन से, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर का पल्ला भारी 2t माइनस टी डैश इज इक्वल टू m इंटू ए, ऐसा लिखते थे ना। ठीक है, लेकिन आप बोल रहे हो मासलेस पुली है, तो इसका तो कोई मास है ही नहीं। ये अगर जीरो होगा तो ये जीरो हो गया भाई साहब, 2t माइनस टी डैश इज इक्वल टू जीरो, तो आप बोल सकते हो 2t इज इक्वल टू टी डैश। इसी हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ टी डैश इज इक्वल टू 2t। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ओके ओके ओके, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। तो ये हो गया आपका सिंगल फिक्स्ड पुली हो गया। देखो दिस इज अ सिंगल फिक्स्ड पुली। यहां पे देखो अगर हमने स्ट्रिंग अप्लाई किया तो इसका टेंशन मेरे को दूसरा लेना पड़ेगा, टी डैश। अगर मैंने यहां पे स्ट्रिंग अप्लाई किया तो इसका टेंशन मेरे को दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। चलिए, स्टेप्स टू सॉल्व, अज्यूम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशंस। अभी देखो समझो, यहां पे दो मासेस हैं m1 और m2, जिसका पल्ला भारी होगा उसके वो नीचे जाएगा और दूसरा वाला ऊपर जाएगा। तुमको अभी समझ लो मालूम नहीं है कौन सा भारी है, तो तुम क्या अज्यूम कर लोगे, एक किसी को मान लोगे कि भाई साहब देखो, अज्यूम डायरेक्शन ऑफ एक्स, आप अज्यूम कर सकते हो। आपने मान लिया कि भाई साहब ये ऊपर जा रहा है ए, तो ये क्या होगा, नीचे आएगा विद एन एक्सीलरेशन ए। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये आप अज्यूम कर सकते हो। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ऑल मासेस, सारे मासेस के लिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, पुली के लिए बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मास नहीं है। ठीक है, इस इफ रिक्वायर्ड सॉल्व द फोर्सेस अलोंग द एक्सिस।
अभी जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अपन मान रहे हैं कि ऊपर A1 से जा रहा है और नीचे ये वाला भाई साहब A2 से नीचे आ रहा है, लेट्स से, ठीक है, ये वाला भाई साहब A1 से ऊपर जा रहा है और ये भाई साहब A2 से नीचे आ रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर मुझे बनाना है किसका, M1 का, तो ये टेंशन इसका ऊपर, इसका नीचे फोर्स कितना होगा M1G, और ये ऊपर जा रहा है किस एक्सेलरेशन से, A1 से, ठीक है, किसका पल्ला भारी, ऊपर टेंशन का, ठीक है, तो T माइनस M1G इज इक्वल टू MA1, ऐसा लिख सकते हैं M1A1, ठीक है, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A1। अब इस पे आ जाओ, समझ लो ये भाई साहब नीचे आ रहे हैं, ठीक है, नीचे आ रहे, तो इसका मतलब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू M1 कॉमन ले लिया, A1 प्लस M1G, तो ये हो गया M1 इंटू A1 प्लस G, ठीक है, ये हो गया आपका T। ओके, अभी हम इस पे आते हैं, देखो, ठीक है, इस पे अगर हम आते हैं, यहां पे देखो, ये वाला भाई साहब आपका कितना है, T है, इसका कितना है M2G है, और इसका कितना है A2, ठीक है, तो आपका M2G माइनस T, M2G माइनस T, ये वाला भाई साहब क्या है MA2, क्योंकि इसका भाई साहब पल्ला भारी नीचे आ रहा है ना, ठीक है, MA2, तो आप भाई साहब इस T को उधर कर लो, ये हो गया M2G माइनस MA2, वही सेम चीज चल रही है, आपको सिर्फ, आपको भाई साहब डायरेक्शन आना चाहिए प्लॉटिंग करना, तो यहाँ पे M2G माइनस A इज इक्वल टू टेंशन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, ओके, तो सॉल्व द इक्वेशन, अभी भाई साहब इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, A1 और A2 अगर बराबर हो गया, ठीक है, A1 और A2 ऑब्वियसली बराबर होगा, भाई साहब ये ऊपर जा रहा है जिस एक्सेलरेशन से, उसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे भाई साहब इसको A2 को बराबर करेंगे तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे M2G माइनस T, अभी A2 को हमने मान लिया A, तो हमारा भाई साहब देखो ये वाला इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन क्या फॉर्म हुआ, हाँ, T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A था ना, M1A1 था, तो M1A लिख सकते हैं। दूसरा वाला इक्वेशन क्या फॉर्म होगा बोलो, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A, इन दोनों को ऐड कर लो भाई साहब, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, M2G माइनस M1A इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, क्या ये समझ में आ रहा है, तो A की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, M2, ये M1G है ना, M2 माइनस M1, ये G हमने कॉमन निकाल लिया, अपॉन M1 प्लस M2 इंटू, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया भाई साहब M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। अभी अगर भाई साहब आपको यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो आपका भाई साहब A का वैल्यू तो आ गया, कहीं पे भी टेंशन को सब्सिट्यूट करो, टेंशन कितना हो जाएगा M1A प्लस M1G, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब M1A प्लस M1, सॉरी यहाँ पे आप लिखोगे भाई साहब M1, A की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, M1 इंटू M2 माइनस M1 इंटू G, ठीक है, प्लस आपका कितना है M1G है, समझ में आ रहा है भाई साहब, इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो M1 M2, ये हो गया आपका M1 M2, ध्यान से देखो M1 M2 और ये G, ठीक है, फिर आपका ये कितना आ जाएगा M1 M2 G माइनस M1 स्क्वायर G माइनस M1 स्क्वायर G, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, M1 M2 G M1 स्क्वायर G प्लस यहाँ पे M1G को इससे मल्टीप्लाई करोगे M1 इंटू M1 प्लस M2 इंटू G, ठीक है, ये कर लो भाई साहब आपका कितना M1 प्लस M2, कर लो भाई साहब इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा M1 M2G माइनस M1 स्क्वायर G प्लस M1 स्क्वायर G, ठीक है, माइनस M1 M2G, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये अपॉन M1 प्लस M2, ये दोनों भाई साहब हो गए कैंसिल, G को कॉमन निकालो यहाँ पे और M1 M2 को भी, ठीक है, तो आपने M1 M2, और ये माइनस 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 नहीं होगा यार, ये प्लस होगा ना भाई साहब, M1 स्क्वायर G और यहाँ पे प्लस M1 M2G, तो M1 M2G प्लस, तो ये हो गया आपका 2 M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, ये हो गया आपका टेंशन, ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम। सारे जो सवाल हैं आपको सिर्फ कंसेप्चुअली सॉल्व करने, कुछ इसमें से एक पैसे का याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है कि फोर्स किस तरफ लग रहा है, टेंशन किस तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, किसका पल्ला भारी है, उसको पहले रखोगे और दूसरे को उससे सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, ओके ओके ओके। आफ्टर द ब्लॉक्स आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, हमने भाई साहब ये दो ब्लॉक्स हैं,
3 kg का और 2 kg का, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा भाई साहब। लेट्स से ये एक्सेलरेशन हो गया और इस तरफ ये ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से। लेट्स से कॉमन एक्सेलरेशन इज दिस, और टेंशन भी कॉमन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब ये टेंशन ऊपर की तरफ, ये टेंशन भाई साहब ऊपर की तरफ, ठीक है। बताइए यहाँ पे 3G का फोर्स नीचे की तरफ और यहाँ पे 2G का फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है, क्लियर है। फाइंड द अमाउंट ऑफ टेंशन ऑफ द after the blocks are released from rest, calculate the acceleration of the system and the amount of tension in the string। तो आप भाई साहब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे इस वाले के लिए, इस वाले के लिए देखो नीचे कितना है 3G, ऊपर कितना है टेंशन, और भाई साहब ये नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन A से, तो किसका पल्ला भारी भाई साहब, 3G का पल्ला भारी, ठीक है। तो 3G माइनस T इज इक्वल टू 3A। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, सिंपल, ठीक है, ओके। इस पे आते हैं, देखो इस पे क्या हो जाएगा बोलो, टेंशन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या है 2G, और ऊपर की तरफ है भाई साहब आपका एक्सेलरेशन, तो क्या ही लिखोगे बोलो, T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A। आर वी गेटिंग दिस पीपल, हम T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A ऐड कर लो भाई साहब दोनों को, ठीक है। ये T और T कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2G हो गया G, 3 प्लस 2 ये हो गया 5A। तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, G अपॉन 5, तो G अपॉन 5 मतलब 10 अपॉन 5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। व्हाट इज द कॉमन एक्सेलरेशन बच्चा बॉडी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आपको टेंशन निकालना है इसमें, तो टेंशन की वैल्यू देखो यहाँ पे, अगर किसी पे भी डाल दो यहाँ पे इसको, T माइनस 2G इज इक्वल टू 2A था, तो T माइनस 2 इंटू G हो गया 20, 2 इंटू A कितना हो जाएगा 4, तो T की वैल्यू क्या हो गई 4 प्लस 20, और ये फोर्स है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 24 न्यूटन। T की वैल्यू हो गई 24 न्यूटन। समझ में आ रहा भाई साहब, ठीक है। कोई एक पैसे का याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है चीजों को, ओके। अभी यहाँ पे देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 7 kg, ये भाई साहब आपका ब्लॉक है, मास 7 kg इसका है, ठीक है। इस प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, मतलब इसके और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ स्लाइडिंग है, ठीक है। अ थ्रेड टाइड टू इट पासेस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, ये आपका फ्रिक्शनलेस पुली है। पुलीज में हम जनरली मासलेस और फ्रिक्शनलेस दोनों भी कंडीशन आपको दी रहेगी। एंड कैरीज अ बॉडी ऑफ मास 3 kg at the other end, the acceleration of the system, assume the table to be smooth and take G is equal to this। तो लेट्स से आपका एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, ऑब्वियसली इस तरफ होगा भाई साहब, ये तो उसको खींचेगा नहीं, यही उसको खींचेगा, भले ही ये इससे कम है लेकिन खींचेगा तो ये इसका, क्योंकि इसके ऊपर 3G लग रहा है, इसके ऊपर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 3G वाले में देखो यहाँ पे टेंशन T हो गया, यहाँ पे भी आपका टेंशन T हो गया, और एक्सेलरेशन भाई साहब नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन भाई साहब इसकी तरफ। फ्री बॉडी डायग्राम दोहराते हैं किसका, 3 kg का। देखो फ्री बॉडी डायग्राम 3 kg का क्या बोलता है भाई साहब, नीचे फोर्स कितना है 3G, mg मतलब 3G हो गया, ठीक है। और टेंशन ऊपर कितना है भाई साहब, लेट्स से T, नहीं मालूम आपको T कितना है, नीचे एक्सेलरेशन है लेट्स से A, ये भी नहीं मालूम आपको, ठीक है। कैसे इक्वेशन सजाओगे बोलो, 3G पल्ला भारी किसका भाई साहब 3G का, क्योंकि नीचे जा रही है बॉडी, 3G माइनस T इज इक्वल टू 3A। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर अमंग दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। अभी आते हैं भाई साहब इस वाले बॉडी पे, ठीक है। इस वाले बॉडी पे देखो ये 7 kg है, इसका मूवमेंट देखो किस तरफ हो रहा है और इसका फोर्स किस तरफ लग रहा है, टी इस तरफ है भाई साहब, और यही टी इसका एक्सेलरेशन कॉज कर रहा है, इसका भी एक्सेलरेशन कितना है ए। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं, क्यों नहीं लेना देना है, क्योंकि टेंशन और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये दोनों ऐसे हैं, एक दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जब भी आपके दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं उनका एक दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। समझ में आ रहा है भाई साहब, आपने देखो बचपन में वो वर्क एंड एनर्जी में पढ़ा था कि अगर कोई कुली है वो अपने सर पे सामान ढोकर आगे चल रहा है तो वर्क डन इज 0, वाई, बिकॉज cos 90 की वजह से आपका वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका 7 kg और ये हो गया आपका टेंशन, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू 7 इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं, टेंशन विल बी इक्वल टू 7 इंटू ए, ठीक है, ओके। तो आपका टेंशन का वैल्यू आ गया यहाँ पे, इसी को यहाँ पे डाल दो, 3G माइनस 7A इज इक्वल टू 3A। तो 3G की वैल्यू क्या हो गई 10A, ठीक है। तो A की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी 3G बाई 10, तो 3 इंटू 10 बाई 10, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई भाई साहब 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, आर वी क्लियर अमंग दिस वन पीपल, ओके। ये सब सपोर्टिंग फोर्स सपोर्टिंग कुछ नहीं, आप सीधा सीधा देखो भाई साहब आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे आपको दिया हुआ एक सिस्टम 10 kg का 30 डिग्री पे अलाइंड है, ये आपका 3 kg का है, ये भाई साहब आपका 2 है, और ये आपका भाई साहब 2 kg का, ठीक है। दिस इज द एंटायर थिंग दैट इज देयर फॉर द गिवन सिस्टम। इवैल्यूएट द टेंशन इन ईच ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच कनेक्ट्स द ब्लॉक्स।
तो आपका भाई साहब देखो स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, सब में टेंशन सेम रहेगा, ठीक है। ओके, कनेक्ट द ब्लॉक रिस्पेक्टिवली, तो ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। तो अब बताओ भाई साहब कौन किसको खींचेगा, ऑब्वियसली ये तो खींचेगा नहीं, ये वाला लुढ़केगा नीचे, ठीक है, ये खींचेगा, और ये कितने एक्सीलरेशन से खींचेगा, ध्यान देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम जी साइन थीटा, है ना, एम जी साइन थीटा, ये होता है इसका नीचे का फोर्स, और ऊपर टेंशन कितना है, टी, तो ये हो जाएगा इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, चलिए, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम जी, इसको लिख रहे हैं हम, ठीक है, एम जी साइन थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए नीचे की तरफ, ठीक है। एम जी मतलब हो गया आपका कितना है, 10, 10 जी का ले ले 10 साइन थीटा, यहाँ पे साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2 माइनस टेंशन इज इक्वल टू, माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम इंटू ए, दैट इज 10 इंटू ए, ठीक है, ये भाई साहब हो गया 5, ठीक है, तो 550 माइनस टी इज इक्वल टू 10 ए। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, एक मिनट, 50 is equal to 5a, minus 5a is equal to 10a, t is equal to 15a, a की वैल्यू हो गई भाई साहब 50/15, 10 जा, इस वाले को मेरे को देखना पड़ेगा भाई साहब, आई हैव टू चेक दिस आउट, ठीक है। अभी हम बात करेंगे भाई साहब कंस्ट्रेंड मोशन की, ठीक है, और लंबा टॉपिक है, इसमें आपका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लगेगा, ठीक है। कंस्ट्रेंड मोशन कब होता है भाई साहब, रॉड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंड मोशन एक होता है, वेज ब्लॉक कंस्ट्रेंड मोशन होता है, पुली स्ट्रिंग कंस्ट्रेंड मोशन होता है। कंस्ट्रेंड मोशन मतलब एक एक, एक्चुअली में इस वाले सवाल पे भी कंस्ट्रेंड मोशन अप्लाई हो रहा है, इसलिए आप इसको नहीं कर पाएंगे जब तक कंस्ट्रेंड मोशन नहीं लगेगा, ठीक है। सो एक के एक्सेलेरेशन से दूसरे में कितना एक्सेलेरेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंड मोशन। देखो जैसे समझो कि अगर लेट्स से यहाँ पे मैंने एक मास को कनेक्ट किया हुआ है, ये एक पुली है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक और पुली है, यहाँ पे एक और मास है, और ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है, तो ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, लेकिन इस पे लगता हुआ ऊपर फोर्स कितना है, 2t है, और ये साइड में जा रहा है, लेकिन इस पे लगता हुआ फोर्स कितना है, t है। समझ में आ रही है? इसको अपन कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। तो भाई साहब अगर आप बोलेंगे सब में एक्सीलरेशन सेम होगा, तो यहाँ पे वैसा नहीं हो पाएगा,
क्योंकि यहाँ पे आपका 2t ऊपर की तरफ लग रहा है, इसका जितना भी नीचे का मास है वो तो छोड़ो, वो तो वेट नीचे की तरफ है, लेकिन 2t लग रहा है और इसको मूव करने वाला फोर्स कितना है, t का ही है। तो आपका फोर्स आधा हो गया तो एक्सेलरेशन भी आधा हो जाएगा। दैट इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, इसको अपन कंस्टेंट मोशन बोलेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, आज के लिए इतना ही।